का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत ही विशेष दिन आज चल रहे हैं। हमारी दादी प्राण प्यारी, गुणों की खान, स्नेहमयी ममतामयी दादी हमारे प्रकाश मणि जी, जो हम बहुत प्यार से उन्हें दादी माँ कहते थे। और दादी माँ के साथ रहने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जब भी शिव बाबा को याद करते ही हमें दादी याद आती है आज भी, क्योंकि दादी जी की बिताए सातों पल वो हर पल हम महसूस करते हैं। दादी दादी नहीं थी, दादी हमारी माँ थी। और दादी हमारी इतना ध्यान रखती थी कि जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इतने बड़े विश्व में व्याप्त इस संस्था का कार्यभार संभालते हुए भी दादी हमेशा बाबा के याद में लौ में लीन रहती थी। तो ऐसी प्राण प्यारी हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जब भी उनकी याद आती ही मानस पटल पर पुनः वह सारी यादें रिपीट हो जाती है। ऐसे ही परम श्रद्धेय दादी जी के साथ रहने का जो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिस स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया। और इतनी विशेष दादी हमारे प्रकाश मणि जी दादी जी के साथ में रहने का जो मेरा परम सौभाग्य रहा। यूं कहे कि कई जन्मों का पुण्य का फल, श्रेष्ठ फल मुझे दादी जी की सेवा से प्राप्त हुआ। वैसे बाबा मुझे अनेक वरदानों से हमेशा फलीभूत करते रहते थे। जब भी दादी जी का हाथ पकड़कर मैं डायमंड हॉल की स्टेज पर जाती थी तो दादी जी आगे से कहती थी, आप कविता आओ, आगे आओ, बाबा से मिलो। मैं हमेशा ऐसे नीचे बैठ जाती थी, लेकिन दादी जी की उमंग, उत्साह और प्यार दृष्टि मुझे इतना आकर्षित करते थे कि मैं खींची चली जाती और दादी अपने पास बिठाती। मैं दादी के चरणों में जाके बैठ जाती। तभी बाबा से मिलने का मौका मुझे दादी जी स्वयं देती। तो ऐसे कितने सारे वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। और दादी के आशीर्वादों से मैं हमेशा स्वस्थ रह के आगे बढ़ती रही, सेवा करती रही। उसमें से एक वरदान बाबा मुझे स्टेज पर दिया। जब मैं दादी जी का हाथ पकड़ कर बैठी तो बाबा ने कहा, जैसे दादी जी ने कहा कि बाबा यह मेरी सेवा में है और बहुत अच्छी सेवा करती है, दिन रात साथ में रहती है और सभी प्रकार की सेवा करती है। तो बाबा ने सन्मुख, बाबा ने जैसे मेरे हाथों में हाथ लिया, बहुत प्यार भरी दृष्टि बाबा ने मुझे दिया। और बाबा ने दृष्टि देते हुए बहुत शक्तिशाली बोल बाबा ने मुझे वरदान के रूप में दिए कि आप सदा ही खुश रहना। और मुझे पता ही नहीं था कि बाबा ने मेरा प्यार से हाथ पकड़ा है। मीठी बाबा दृष्टि मुझे दे रहे हैं और बाबा दृष्टि देते देते मुझे कई सारे वरदान दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आपका भाग्य बहुत ऊंचा है, भाग्यशाली आत्मा हो। तो दादी जी ने कहा उसी समय पर कि बाबा ये रात में भी जागती है, रात में भी नहीं सोती, रात में भी मेरी सेवा करती है। तो बाबा ने कहा, बच्ची तू अपनी कमाई करती है। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे आंखों के आंसू आए और मुझे बहुत दादी जी से प्यार था। मैं वो बहुत दादी जी की तरफ प्यार से देखा। तो दादी कहते, देखो बाबा को देखो, तुम बाबा को देखो, तुझे बाबा देख रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा शक्ति भर रहा है, तुम बाबा से शक्ति लो। तो मैं कभी बाबा को देखूं, मैं कभी दादी को देखूं।
क्योंकि दादी इतना प्यार से बाबा के आगे मेरा परिचय दे रही थी, तो मैं दादी जी को भी देख रही थी। और बाबा बहुत प्यार से, मधुर मुस्कान से, मीठी दृष्टि, वरदानों से भरपूर करते हुए बाबा ने अपने हाथों से मुझे टोली खिलाई और बहुत प्यार से मुझे टोली हाथ में भी दी। और बाबा ने कहा, बच्ची एक बात सदा याद रखना, आप जानते हो आप कौन हो? बाबा ने स्वयं मुझे पूछा। मैंने बहुत प्यार से बाबा की तरफ इशारा करते कहा, जी बाबा नहीं जानती। बाबा ने कहा, बच्ची तुम बाप दादा के गले का हार हो, ये नशा हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं भूलना कि मैं कौन हूँ। अगर पूछे तो कौन कहे तुम कौन हो, ये याद रखना कि मैं बाप दादा के गले का हार हूँ, जिसमें बाबा के महावाक्य है जो मैं दिन रात कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और इसी वरदानों से आज मैं अपने जीवन को व्यतीत करती हूँ। दादी तो दादी ही नहीं थी, लेकिन दादी भी स्वयं भगवान का रूप थी मेरे सामने। और मैं दादी जी और बाबा को हमेशा एक ही रूप में, जैसे बाबा मेरे दिल में समाया है, वैसे दादी जी सदा ही हमारे दिल में सदा याद आती है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उन्हें जो पूरे विश्व को इतनी पालना और प्यार दिया है, वो हर इंसान के गहरी छाप पड़ गई है, दिल से याद करता है। जब भी दादी जी हॉल में पहुंचते थे, क्लासरूम में, तो दादी जी को देखते ही सभी के उमंग और उत्साह आ जाते, जैसे दिल में खुशी का खुशनुमा चेहरा सबका हो जाता। हर कोई दिल से कहता कि दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। और दादी जी बड़े प्यार से हाथ हिलाकर ऐसे भाषण देती जैसे कि सबको गले लगा रही है, सबको बाकी पहनती है। ये सभी को एहसास दिलाती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, चाहे वो देश हो या विदेश का हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। दादी हर एक आत्मा के दिल को जीत लेती थी। दादी जी की दृष्टि पड़ते ही वो दादी जी का अपना हो जाता था। और दादी इतना प्यार से, मधुर मुस्कान से, दिव्य दृष्टि से ही उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। दादी जी का इतना रूहानी प्यार और रूहानी पालना और इतनी रूहानी शक्ति हर एक के मन को आकर्षित कर लेती थी। कभी किसी को ये नहीं लगता था कि हम तो पहली बार दादी जी से मिल रहे हैं, ये अकेलापन है, अनजानपन है, कभी भी नहीं लगता था। दादी जी की दृष्टि पड़ते ही अनजानेपन की याददाश्त खो जाती थी। और दादी हमारी माँ है, मैं दादी जी के साथ रहता हूँ, ये अमिट छाप उनके मन में छा जाती थी। हर कोई दादी को दादी की नज़रों से तो कम, लेकिन माँ की नज़रों से ज़्यादा देखा करते थे। हर कोई आके दादी जी के पास दिल की बातें शेयर करते। दादी उनका सभी से बहुत प्यार से उनका वेलकम करती, बहुत प्यार से उनका स्वागत करके कहती थी, और अपनी मधुर मुस्कान से हर उनके सवालों का जवाब मिल जाता था। दादी आते ही उनका समाचार लेती, आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको कोई सेलिब्रेशन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए तो आप बताओ, बाबा के घर, ये आपका घर है, ये बाबा का घर, ये हमेशा अपना घर समझना। और दादी जी उनके स्वास्थ्य ठीक होते तक उनका हालचाल पूछती, उनके खाने पीने का, उनके उठने बैठने का, उनका विश्राम का, हर आत्मा का बहुत विशेष ध्यान देती थी। चाहे हम भी दादी के साथ होते थे, दादी जी कुछ खाने से पहले हमें खिलाती, चाहे मैं दादी को ड्राई फ्रूट देती थी, चाहे मैं दादी को फ्रूट देती, कोई भी चीज़ देती, तो दादी हमेशा पहले कहती, आपने खाया है दादी, आप पहले खा लीजिए, फिर बाद में हम खाएंगे। लेकिन दादी स्वयं ही अपने हाथों से हमारे मुख में डालेंगी और फिर स्वयं खाती थी। ये अनुभव होता था कि ये कार्य तो एक माँ ही कर सकती है, जैसे माँ बच्चों के बिना नहीं खा सकती, वैसे दादी जी स्वयं हमें खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। तो बाबा को जब देखते थे तो दिल से कहते थे, वाह बाबा वाह, धन्य हमारा भाग्य
जितना मातृत्व, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन कि दादी के प्यार में सारी थकावट खत्म हो जाती थी। अलबेलापन नाम आने की तो कोई नाम ही नहीं था, लेकिन दादी जी इतना प्यार में इतनी शक्ति भर देती थी कि कभी थकावट क्या होती महसूस नहीं होती थी। दादी हमेशा अपने उमंग को उत्साह में उड़ाती रहती। दादी खुद भी उड़ती थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, लेकिन फिर भी दादी जी बाबा की याद में मस्त लवलीन रहती थी। कभी भी दादी को मैंने ये नहीं देखा कि अकेले बैठे हैं। जब भी मैं दादी जी को देखती थी, सभी कार्य दादी जी स्वयं करते थे, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो। लेकिन फिर भी दादी जी बहुत गहरी योग की अनुभूति में सदा खोई रहती थी, और जब भी कोई कार्य करती थी वो बाबा के याद में करती थी। मानो ऐसे लगता था जैसे कि दादी दादी नहीं है, लेकिन बाबा आकर के कार्य कर रहे हैं। और दादी इतना सब कुछ करते हुए भी इतना हल्का, इतना न्यारा और इतना प्यारापन कैसे रहती है। मैं कई बातों को उनके साथ रहते महसूस करती थी कि दादी जी कितना बिजी रहती है। 24 घंटा में ऐसा नहीं होता होगा कि दादी कभी फ्री हो, लेकिन दादी जी फिर भी एक मुरली को 5 बार पढ़ती थी, और 5 बार पढ़ते भी दादी उस मुरली के स्वरूप में खो जाती थी। जब भी मैं दादी को मुरली के बीच में कुछ भी पूछती, दादी आप क्या पढ़ रहे हो, हमें भी सुनाओ, तो दादी जी मुरली के स्वरूप बन जाती थी, और उसी स्वरूप में मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती थी। ऐसे लगता था जैसे बाबा स्वयं आके कह रहे हैं। एक बार दादी जी से मैंने मुरली के बीच में ही पूछ लिया, दादी बाबा को याद आप कैसी करते हो। दादी जी रात्रि के समय मुरली पढ़ते थे, और मैं दादी जी के थोड़े एक्यूप्रेशर करती थी, और सारा दिन तो दादी के साथ ही मेरा बीत जाता था। पता ही नहीं चलता था अभी सुबह कैसी हुई, शाम कैसी हुई, सुबह से रात कैसी हुई, दोपहर कैसी हुई। ऐसा लगता सेकंड बीत गया अभी तो। और ऐसे ही करते करते हमारा दिन और रात बीत जाता था। तो दादी जी को मुरली के बीच में मैंने एक सवाल किया, दादी जी बाबा कहते हैं कि 8 घंटा सर्विस करो, 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा विश्राम करो, तो आप बाबा को कैसे याद करते हो। तो दादी जी ने कहा, अब क्यों बाबा को आप याद नहीं करते हो। मैंने कहा बाबा को याद तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। दादी आप बाबा को कैसे याद करते हो। बोले क्यों, तुझे याद बाबा नहीं रहता। मैंने कहा दादी रहता है, भूल जाती है। तो कैसे भूल जाती हो। मम्मी याद आती है, नहीं। घर याद आता है, मैंने कहा नहीं, कोई भी याद नहीं आता। मैं तो बचपन से 7 साल की आयु से ही बाबा की इसमें बनी, और 13 साल में सेंटर में समर्पित हो गई। तो मुझे तो लौकिक माँ बाप या परिवार कभी याद नहीं आता, लेकिन ऐसे कार्य में किसी कार्य में व्यस्त हो जाती हूँ तो बाबा की पॉइंट्स बीच बीच में भूल जाती हूँ, और बाबा की याद भी कभी कभी भूल जाती हूँ। चाहती हूँ कि आपके जैसे मैं भी याद करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। दादी जी आप बताइए ना बाबा को आप कैसे याद करते हो। तो दादी जी बहुत प्यार से मुस्कुराई, अपनी बहुत मीठी दृष्टि से मुझे देखा, बहुत रूहानी प्यार से ऐसी दृष्टि से देख रही थी। मुझे भी ऐसा लगा पता नहीं दादी जी क्या सुनाएंगे। मेरे कान है ऐसे दादी जी के शब्द सुनने के लिए आतुर हो गए कि दादी जी आप सुनाइए ना। दादी जी मुरली को बाजू में रखा, चश्मा भी उतार दिया। कहती है मैं बताऊँ मैं बाबा को याद कैसे करती हूँ, मैं बताऊँ बाबा को याद कैसे करती हूँ। मैंने कहा दादी जी बताइए बाबा को याद आप कैसे करते हो। दादी ने कहा बाबा को याद तो वो करता है जो बाबा को भूल जाता है। मैं तो बाबा को कभी भूलती ही नहीं जो मैं बाबा को याद करूं। मैं तो रोम रोम में बाबा, मेरे अंग अंग में बाबा, मेरे हर सांस में बाबा, हर धड़कन में बाबा, मेरे दिल में बाबा, बाबा बाबा बस बाबा, और बाबा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बाबा को जब भूल जाऊंगी तो भी तो मैं याद करूंगी। मैंने कहा दादी इतना बड़ा कि रोम रोम में बाबा, हर सांस में बाबा, धड़कन में बाबा, दिल में बाबा, सब में बाबा बाबा, बाबा मैं आपका जीवन। दादी मैं भी ऐसा ही करूंगी।
बोला बाबा को तो वो भूलता है जो बाबा को याद नहीं करता। तो बाबा को ऐसे दिल में समा लो, ऐसे जिगर में बसा लो कि बाबा मैं हमारा जीवन हो जाए। बाबा हर सांस में बैठा हो, हर सेकंड में बाबा बाबा और बस। तो उस दिन से मैंने भी जीवन में यही अपना लिया कि हमारा सर्वस्व जीवन उस परमात्मा को अर्पण है। तो क्यों ना हमारे जीवन में एक बाबा, दूसरा न कोई, हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जैसे हमारी दादियों का है। जैसे यज्ञ पिता हमारे ब्रह्मा बाबा ने, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती ने अपने श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्रेरणाओं से दादियों को इतना आगे बढ़ाया, और दादियों ने भी उनके कद चिन्हों पर चल करके, कदमों पर कदम रख करके आज हमारी दादियाँ विश्व की दादियाँ बन गई। कितने बाल्यकाल से, बचपन से बाबा के घर में आई, कुमारी बन के आई, बड़ी दीदी बन के रही, लेकिन देखते ही देखते दादी से सारे विश्व की दादी माँ बन गई। तो ऐसे दादी माँ के जीवन चरित्र को जब हम सुनते हैं, उनके जीवन की प्रेरणाओं को जब हम जीवन साकार सुनते हैं, तो जीवन में यही उमंग आता है कि जीवा हो तो इन दादियों के जैसे, जो उनकी त्याग, उनकी तपस्या, जितनी गहन अनुभूति होती थी, उनको देखते ही गया योग की अनुभूति में जैसे खो जाते थे। जब भी बाबा और दादी को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था बाबा और दादी तो जैसे एक दूसरे में समा गए हैं। और जब भी मैं दादी जी के साथ हाथ पकड़ कर चलती तो मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता। ये हमेशा अनुभव रहता कि ये वह दादी जी है कि स्वयं भगवान ने इनके हाथों में सारी शक्तियाँ भरी हैं, सारे वरदानों से इन्हें सजाया है। ये वह हाथ है यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, मनमोहिनी दीदी, दादी जानकी, दादी मनोरिंद्रा जी, दादी यीशु जी, सभी दादियाँ दादी जी का हाथ पकड़कर, हाथों में हाथ मिलाकर चलते। तो जब उन हाथों को मैं जरा भी स्पर्श करती, टच करती, दादी का इतना मुलायम सॉफ्ट, इतना नरम हाथ लेते ही ऐसा लगता था जैसे मैं बाबा का हाथ पकड़ कर चलती हूँ। और दादी इतना प्यार करती, इतनी शक्ति भरती हमारे में। हर बार जैसे दादी हमें अपने सीने से लगाती, गले से लगाती, सिर पर हाथ घुमाती, कई बार तो हमें गले से लगा के किस करती और कहती कि बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारी हो। तो कभी भी दादी के साथ रहते मुझे कभी लौकिक परिवार कहाँ पर है और क्या करता है, कभी मुझे उनकी याद नहीं आती। न कभी मैं जाने के लिए कहती कि मुझे लौकिक परिवार में जाना है, क्योंकि हमारी तो लौकिक में माँ नहीं थी। लेकिन कभी ये कमी महसूस नहीं हुई कि हमारी माँ नहीं है। दादी जी इतना प्यार देती, इतना अपनापन देती। रात्रि में जब केसर वाला दूध भी दादी को मैं पीने के लिए देती थी तो दादी स्वयं अपने हाथों से मुझे, अपने खुद पीने के बाद मुझे अपने हाथों से पिलाती। मैं कहती थी दादी जी आप पूरा ही पी लीजिए, थोड़ा है। बोले नहीं, ये थोड़ा सा मैंने आप ही के लिए बचाया है। और जब दादी अपने हाथों से मुझे केसर वाला दूध पिलाती थी तो ऐसे अनुभव होता था जैसे कई जन्मों की प्यास जो दादी जी अपनी दृष्टि से, अपने प्यार और पालना से उसको पूरा कर रही है। और इतना उसी समय मुझे गले लगा देती, सिर पर हाथ घुमाती, इतना प्यार से मुझे दृष्टि देती, देखती और ऐसा कहती अच्छा लगा ना दूध, तुझे पसंद है ना? मैंने कहा दादी ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप अपने हाथों से मुझे दूध पिलाते हो और इतना प्यार करते हो। धन्य धन्य मेरा भाग्य जो मुझे आपकी सेवा का मुझे गोल्डन चांस मिला। और मैं हमेशा दादी जी के साथ में रह के अपने भाग्य पर नाच करती थी। आज देखते कि जिन दादियों को देखने के लिए आज दुनिया तड़पती है, कहती दादी जी का एक दीदार तो हो जाए। उनकी दृष्टि लेने के लिए कितनी आत्माएं लाइन लगा के खड़ी होती थी। उस दादी के अंग संग रहकर उनकी सेवा का, उनके साथ रहने का, उनके साथ 24 घंटा बिताने का जो मुझे पल मिला, वो मेरे लिए सबसे बहुमूल्य समय था। आज भी वो समय है
जो दादी जी से मैंने इतनी सारी शिक्षाएं ली है, इतनी जो प्रेरणाएं ली है, जो दादी जी की शिक्षाओं को जीवन में अगर हम धारण करें तो हमारी जीवन कहानी ही बदल जाए। ऐसी हमारी दादी जी। तब दादी जी के साथ ही हमारा रोज़ अमृत वेला होता था। एक समय की बात है, जब मैं दादी जी के साथ रोज़ अमृत वेला, दादी जी को हाथ पकड़ के मैं रोज़ दादी जी को अमृत वेला योग करने बाबा के कमरे में लेके जाती, तो दादी जी बहुत प्यार से उठती। 3:30 बजे से पहले दादी जी उठ जाती थी और रात्रि में भी दादी 10:30-11 तक सोते। तो बाबा को गुड नाइट करते, बाबा गुड नाइट ऐसे करते, बड़े प्यार से बाबा से मुलाकात करते, रात्रि में सोते। जब भी 2-3 बार दादी उठती थी बीच बीच में, तो दादी 2-3 बार भी बाबा को देखती, मुस्कुराती, बाबा को हाथ मिलाती और फिर दादी सोती। अमृत वेला जब उठती थी दादी जी, तो स्वयं में दादी जी को हाथ पकड़कर बाबा के कमरे में लेके जाती। तो जैसे गए बराबर दादी ट्रांसलाइट में बाबा के कमरे में जाते ही बाबा के आगे खड़ी हो जाती, बाबा गुड मॉर्निंग। और बाबा से बहुत प्यार से हाथ हिलाते ही ऐसे सोफे पर बैठती। उस समय दादी जी को मैं तकिया देना, मूड़ा रखना, सब कुछ करती और फिर मैं दादी के चरणों में बैठ जाती थी। दादी हमेशा कहती आप आओ यहाँ बैठो साथ में सोफे पर, लेकिन मैं कहती दादी आपके चरण कमल मेरे लिए बहुत शुभ है, मैं आपके चरणों में बैठूंगी। तो दादी बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ भी घुमा देती थी और दादी जी बाबा की याद में ऐसे खो जाती थी, बहुत लवलीन अवस्था में। और बाबा का कमरा इतना प्रकाश में, पावरफुल, वायुमंडल तेजोमय हो जाता था, वो सीन जैसे आंखों से कभी भी हटता नहीं आज भी वो सब सीन। और बाबा से दादी जी ऐसे मिलन मनाती थी जैसे कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो और आपस में बातचीत हो रही हो। दादी एक रस बाबा की याद में ऐसे खो जाती थी और खो जाकर के गर्दन हिला के जी बाबा ऐसे करके बाबा, ऐसे लगता था जैसे कि ट्रांसलेट से बाबा बाहर आ गए हैं और दादी जी से पूरे कारोबार का समाचार की लेन देन हो रही है और बाबा कई सारे प्लानिंग दादी जी को दे रहे हैं और दादी बड़े धीरे से जी बाबा, हाँ जी बाबा ऐसे करते दादी बहुत प्यार से बाबा से शक्ति लेती और इतना पावरफुल वायुमंडल हो जाता था। तो बीच बीच में मैं दादी जी को देखती, बाबा को देखती, ऐसे लगता था जैसे कि ब्रह्मा बाबा स्वयं आके खड़े हैं और दादी जी को बहुत सारी शक्ति भरते जा रहे, पावरफुल वरदानों से भरते जा रहे। और दादी जी पूरे दिनचर्या में दिन भर में यही बात हमेशा कहती, दादी जी को आज ये संकल्प आया, दादी जी आज ये चाहते हैं। दादी जी को बाबा ने ये वरदान दिए हैं और दादी को ये संकल्प आया। दादी ने हमेशा यही शब्द कहा कि दादी जी को ये संकल्प आया, दादी जी ये करना चाहते हैं, दादी जी ने ये सोचा है, दादी जी ये करना चाहते हैं, बाबा करवाना चाहते हैं। दादी को कभी भी हमने मैं शब्द यूज करते देखा ही नहीं। दादी हमेशा दादी ये चाहती है, दादी ये करती है। हमेशा दादी जी ने अपने आप को इतना उपराम रखा। दादी जी हर बात में बाबा को बहुत महसूस करके बाबा से ही पूछ के हर कार्य करती थी। जब योग पूरा हुआ, दादी जी जैसे उठने लगे तो मैं दादी जी के पास में आई और दादी जी का हाथ पकड़कर मैं दादी जी के आगे नीचे बैठ जाती और 1 मिनट दृष्टि लेती। रोज ऐसा करती थी और दादी भी उसे मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि देती थी। एक दिन मुझे बहुत विशेष अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं दादी दृष्टि देते देते दादी के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। बहुत पावरफुल प्रकाश वाइब्रेशन उससे मुझे आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दादी के माथे पर कोई सितारा चमक रहा है। दादी जब आंखें बंद करती थी तो कोई रोशनी नहीं आती थी उससे, और जब दादी आंखें खोल के मुझे मुस्कुरा के देखती थी, दृष्टि देती थी, तो चमचमाता सितारा चमकता दिखाई दिया। तो मैं ऐसे ही दादी जी के माथे पर देखा हाथ लगा के, यहाँ तो कोई सितारा नहीं है। मुझे तो कभी ऐसा लगा कि सुबह सुबह दादी ने बिंदी कहाँ से लगा ली, डायमंड वाली जो चमक रही है, लेकिन देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। दादी कहती क्या हुआ, मुझे पूछने लगी। मैंने कहा दादी आपका माथा बहुत सुंदर चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बिंदी लगाई है। तो कहती बाबा लगाता है ना बिंदी सुबह सुबह, तुमने देखा बिंदी? मैंने कहा दादी सचमुच आप प्रकाश के मणि हो, लगता है आज वो मणि मणि चमकते हुए दिखाई देती। और इतना पावरफुल प्रकाश था उस मणि का, उस चमकते हुए सितारे का,
उस आकाश में जैसे मेरे आंखों से आंसू बहते गए और दादी ने उसी समय मुझे अपने बाहों में भर लिया, गले लगा लिया और बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ घुमाते कहा, अच्छा चलो अब कमरे में चले। और दादी उठ करके कमरे में जब आने लगी तो बाबा को कहती है, अच्छा बाबा बाय, अब चलते हैं। तो बाबा को हर राज पूछ कर करते, हर राज बता के करते और बाबा भी उसी अनुसार दादी जी से मिलन मुलाकात होती। तो ऐसे दादी से मुझे चमकता हुआ मणि का साक्षात्कार भी हुआ। उसके पश्चात दादी जी रोज क्लास में जाती थी, लेकिन दादी कभी भी ये नहीं कहती थी कि मैं क्लास में जाती हूँ, नहीं, दादी हमेशा कहती मैं स्कूल में जाती हूँ, मुझे स्कूल में जाना है। तो दादी सुबह जब उठती 5:45 बजे दादी जी योग करके थोड़ा विश्राम करते, फिर 5:45 बजे तक दादी जी उठती थी और क्लास में जाने के लिए तैयार होती थी। जब तैयार होती थी दादी के कमरे में मैं और दादी अकेले ही होते थे, एकांत होता था और वायुमंडल बहुत पावरफुल होता था, बहुत अच्छी सकाश मिलती थी। दादी कहती थी चलो साथ में बैठेंगे। फिर हम हॉल में बैठते थे जहाँ दादी जी सुबह की चाय लेती थी। साथ में कहेंगे आपके लिए भी चाय आनी चाहिए ना, आपने चाय पी? मैंने कहा दादी बाद में। दादी कहती नहीं, हम साथ ही में चाय पियेंगे और दादी मुझे अपने हाथों से चाय का कप भी देती थी। इतना प्यार मैं महसूस करती थी, इतना बड़ा चीफ, इतने विश्व की दादी और आज हमारा कितना ध्यान रखती है। सुबह सुबह इतने कम से कम 30-40 भाई बहनें दादी जी को गुड मॉर्निंग करने आ जाते थे। दादी हर एक के साथ इतना प्यार से मिलती, दृष्टि देती, उनको माँ की वासना देती थी। हर कोई कहता था कि सुबह सुबह दादी जी से हम मिले तो हमारा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत खुशहाली होगी। दादी जी की दृष्टि पड़ते ही सारे जीवन में हमारी खुशहाली छा जाती है, हम निर्विघ्न बन जाते हैं और रोज़ दादी जी से मिलने जाते हैं। जब मिलने के बाद एक दिन हम ऐसे दादी जी को तैयार करने के लिए दादी को लेके गए तो हमारी परिवार से उस समय मुझे फ़ोन आया कि आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, और अष्टमी के दिन खास करके देवियों की विशेष पूजा होती है और बहुत सारे लोग भक्त मंदिर में जाते हैं, नौदा भक्ति करते, बहुत धूमधाम से आराधना होती है, उनकी आरती होती है। तो मैं तो बचपन से ही आ गई थी बाबा के घर में, तो मैंने ये सब चीज़ नहीं देखी थी। तो जैसे हमारे परिवार वालों ने कहा कि देवी के दर्शन लेना कितना सौभाग्य की बात होती है, मंदिर में जाना, आज के दिन देवी विशेष वरदान देती है। तो मुझे भी ऐसा लगा काश मैं भी अगर वहाँ होती तो मैं भी देवी के मंदिर में जाती और देवी से विशेष वरदान और शक्ति का अनुभव प्राप्त करती। ऐसे सारा दिन मेरा सोचने में ही निकल गया, क्योंकि लौकिक में तो कभी मैं इतना जाती ही नहीं थी। तो फिर भी मुझे ऐसे मन में एक बार ये भी आता था, आज देखो ये जड़ मूर्ति के आगे कितना नौदा भक्ति करते हैं, कितना उनके लिए पूजा आराधना के लिए सोचते हैं, कितना समय वेस्ट करते। मैं तो चैतन्य देवी के साथ रहती हूँ, यही तो होनहार देवी है सतयुग में, इन्हीं की तो पूजा होगी। मन में एक तरफ ये भी ख्याल आ रहे थे और वो भी जैसे द्वंद चल रहा हो मन के अंदर। ऐसे ही एक सुबह जब दादी को मैं स्नान करा के रूम में लेके आई बाथरूम से, और दादी जी जैसे ड्रेसिंग के आगे बैठे और बैठ करके दादी जी बहुत प्यार से ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे, आईने में देख रही थी और मैं भी दादी जी को मुस्कुरा के देख रही थी। दादी जी के साथ मेरी थोड़ी बचपना तो होती, थोड़ी मस्ती होती रहती थी बचपना की, तो दादी जी भी मुझे बहुत सहयोग देती और बहुत प्यार करती थी। तो ऐसे करते करते मैं जब दादी जी के आगे बैठी, दादी जैसे चेयर पर बैठे थे जैसे कि हम बैठे हैं, और दादी जी के पाँव में पोंछती थी, गीले होते थे तो आए बराबर दादी के पाँव पोंछती थी और दादी जी के पाँव को अच्छे से पोंछ करके एक एक अंगूठे में पाउडर डाल के अच्छे से पोंछती, साफ़ करती, सुखाती थी और उसके बाद में दादी को पाउडर डाल के सॉक्स पहनाती थी, फिर चप्पल पहनाती थी। तो रोज़ की भांति उस दिन भी करने लगी। तो जैसे मैं दादी जी का हाथ, दादी जी का पाँव अपने हाथ में लिया और पोंछने लगी, और दादी जी का जो पाँव है बहुत हल्का लगा। मुझे लगा ये पाँव इतना हल्का क्यों लग रहा है, तो दादी जी का पाँव एकदम हल्का लगा मेरे हाथों में और मैं दादी जी को जैसे ऐसे देखने लगी, मुस्कुराने लगी। दादी भी मेरी तरफ बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी, तो मैं भी दादी को देख के मुस्कुराई। और फिर एकदम से मन में संकल्प आया, यही तो चैतन्य देवी है सतयुग में, जो आज इनकी पूजा हो रही है, इनका इतना गायन हो रहा है, सारे विश्व की आत्मा इनके आगे इनको नमन करती है। मेरा कितना ऊंचा भाग्य है कि ऐसी देवी के साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे और क्या चाहिए, मैं तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसा सोचते ही सोचते जैसे मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई। जैसे मेरी आंखें खुली तो क्या देखा,
कि दादी का दुर्गा का रूप पूरा सजा हुआ मेरी आंखों के सामने देखा। पूरा जड़ा हुआ रत्न जड़ी ताजों से सजा हुआ दादी का मुकुट देखा और कमरा इतना पावरफुल तेजों में था। दादी के चेहरे पर इतनी तेज थी, इतनी रोशनी थी और जैसे देखते ही देखते जैसे दादी ने वरदानों का हाथ मेरे आगे ऐसा किया और मैं देखते ही रही, दादी जी को देखते ही रही और देखते ही देखते जैसे मेरी आंखों से आंसू आने लगे। इतना पावरफुल स्वरूप दादी जी का मैंने देखा। रूम तो हमारा बंद था, मैं और दादी थे और कोई भी नहीं था उसमें, दादी कॉटेज में। उसके बाद में दादी देखते 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 इतनी ऐसा लगा जैसे दादी की हाथों से बहुत सारी शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं बहुत पावरफुल बनती जा रही हूँ। ऐसे देखते देखते मेरी आंखें फिर बंद हो गई और दूसरी बार आंखें खोली तो वो सारा सीन समाप्त हो गया। तो जैसे मेरी आंखें ढूंढने लगी वो सीन की मैंने क्या देखा और अब क्या देख रही हूँ, तो एकदम साधारण रूप में दादी फिर दिखाई दी जैसे कि बैठे थे पहले। वो सीन मुझे दोबारा फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया और मैं ऐसी आंखें मेरी ढूंढती रही। तो दादी बड़े मुस्कुरा के कहती है, क्या हुआ कविता, क्या ढूंढ रही हो? और दादी मेरी तरफ देखी मुस्कुराती जाए, लेकिन मैं मुख से कुछ मेरी आवाज़ नहीं निकलती, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था मुझे मैंने कुछ खो दिया है और हमेशा मैं याद करती रहती थी। तो दादी मुस्कुरा के मुझे देखती जाए और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। दादी पूछ भी रही है क्या हुआ, पर मेरे मुख से आवाज़ कुछ भी निकल नहीं रही है। फिर दादी ने कहा, अच्छा जल्दी तैयार करो, स्कूल में जाना है ना, बाबा की मुरली भी सुनानी है, तैयार भी होना है, करो जल्दी जल्दी तैयार करो फटाफट। मैंने फटाफट फ़ौरन तैयार किया और मुन्नी दीदी आकर के दादी जी को हाथ पकड़कर लेके जाते थे। तो उस दिन मैंने दादी जी को हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया। दादी बड़े प्यार से कहती है, तुम ठीक तो हो ना?